इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। वायरल ने पसारे पैर, घर घर बढ़ने लगे सर्दी जुकाम के मरीज। भवानी मंडी उपखंड में मौसम परिवर्तन के चलते मौसमी वायरल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जहां घर घर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिसके चलते निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की लंबी कतारें देखने को नजर आ रही है। खासकर इस मौसम में बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ऐसा ही नजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी को देखने का नजर आया, जहां मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी नजर आई। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, शुगर, बीपी के मरीज ज्यादा परेशान होते नजर आए, जबकि केंद्र में CPR के टेस्ट अभी जारी है। अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया जहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला हो। फिर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को निरंतर जागरूक करता नजर आ रहा है। कई लोगों से समझाइश और अपील भी कर रहा है कि अभी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। मास्क और दूरी बनाए रखें, भीड़ में न जाएं, क्योंकि बचाव ही उपचार है और अफवाहों से खासकर बचें। और मंडी से राहुल रावत की रिपोर्ट। मैसूदा मंडी चौकी पुलिस की कार्रवाई, एक पिस्टल सहित जिंदा कारतूस किया बरामद, एक युवक को किया गिरफ्तार। नवागत पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के द्वारा संदिग्ध बदमाशों की गतिविधियों पर निगाह रखने की कार्रवाई करने के लिए सभी जिला को निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी पुलिस विभाग अपराधियों की खोजबीन करने व उन्हें पकड़ने में लगे हुए हैं। इसी के चलते मैसूदा चौकी प्रभारी रितेश नागर ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ उसके कब्जे से एक पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किया, जहां पुलिस ने तूफान सिंह उर्फ सोना, पिता उमराव सिंह, सोंधिया राजपूत निवासी देवगढ़ थाना शामगढ़ को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी रितेश नागर ने बताया कि अल सुबह ज्ञान विहार रोड के पास मैसूदा मंडी के वाहन चेकिंग की गई थी, जिसके दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर वह वापस अपनी मोटरसाइकिल को लेकर भागने लगा, जिसको संदिग्ध होने पर उसके पीछे दौड़ फोर्स ने उसे राउंड अप किया। वहीं उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर पर बंधी एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। जहां पुलिस ने उसको थाने लाकर उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी ने यह नहीं बताया कि वो कहां से पिस्टल को लेकर आया है। आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक कमलेश सिंघार, उप निरीक्षक नागर, कार्यवाहक PR गंगाचरण, रामकरण, प्रेम कुमार रावत का विशेष योगदान रहा। मैसूदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। और जैसा कि आर्म एक्ट के दौरान मैसूदा पुलिस चौकी ने कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की है फिलहाल? देखिए, नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील कुमार पांडे सर द्वारा ज्वाइन करते ही निर्देशित किया गया था कि अधिक से अधिक वाहन चेकिंग संदिग्धों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए शुरू की जाए और उसका समय बदल बदल के की जाए। तो इसी तारतम्य में मैसूदा मंडी टीम द्वारा कल अर्ली मॉर्निंग वाहन चेकिंग रखी गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति भवानी मंडी की तरफ से आया, जो कि जैसे ही उसने देखा कि पुलिस चेकिंग कर रही है, वो अचानक से अपनी मोटरसाइकिल को टर्न करके वापस जाने लगा, जिसको फोर्स की मदद से घेराबंदी करके पकड़ा और उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तूफान सिंह उर्फ सोना और पिता उमराव सिंह निवासी डूंगरखेड़ी थाना शामगढ़ जिला मंदसौर का रहने वाला बताया। जब उसकी तलाशी ली तो उसने उसकी कमर में फंसी हुई एक पिस्टल मिली और जब पिस्टल को चेक किया तो उस पिस्टल की चैम्बर में एक राउंड भी था। विधिवत उसको जब्त किया गया, उसकी आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उससे पूछताछ की गई तो उसने मनावर से किसी सिकलीकर से पिस्टल लाना बताया है, जिसपे विवेचना जारी है। और उद्देश्य के बारे में उससे पूछताछ की गई तो विशेष रूप से तो नहीं बता रहा था, लेकिन संभावना पूरी यही है कि शायद किसी लूट या कोई घटना करने की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से उसने अपने पास पिस्टल रखी थी और वो इस क्षेत्र में आया था। आरोपी के खिलाफ क्या पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड थाना शामगढ़ को पत्र लिखा गया है आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के लिए।
पीओपी की मूर्ति पर लगी पाबंदी, गणेश उत्सव पर शासन ने गाइडलाइन की जारी। मध्य प्रदेश मंदसौर जिला कलेक्टर ने गणेश उत्सव को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है, जहां बैसदा चौकी प्रभारी रितेश नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार शासन ने पीओपी की मूर्ति पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। अगर कोई पीओपी की मूर्ति बेचता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। वहीं जिले में धारा 144 पूर्ण रूप से लागू है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते भीड़ नहीं एकत्रित होगी। इस बार छोटी मूर्ति बनाने पर विशेष बल दिया गया है, जहां पर 35 बाई 45 के पंडाल में मूर्ति स्थापना होगी। रात्रि 11 बजे के बाद कोई झांकी नहीं होगी और ना ही कोई झांकी बनाई जाएगी। और वहीं विसर्जन के दौरान ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। वहीं शासन की गाइडलाइन व कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करने के लिए बैसदा पुलिस चौकी प्रभारी रितेश नागर ने लोगों से आग्रह किया है। दक्षिणा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। सर, कल जैसा कि गणेश चतुर्थी का पर्व है और ये पर्व में 10 दिन तक ये उत्सव चलता है, तो सरकार की किस तरह की गाइडलाइन अभी फिलहाल जारी की गई है? देखिए, शासन ने अपनी गाइडलाइन जारी की है गणेश उत्सव और आगे जो चैलूम वगैरह रहेंगे उसके लिए। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय मंदसौर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। एक तो संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 6 व्यक्ति से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक पांडालों की बात है, जो भी झांकी जहाँ रहेगी, पांडाल की जो साइज है वो निर्धारित कर दी गई है। 30 बाय 45 का पांडाल रहेगा, उससे बड़ी साइज नहीं रहेगी। इसके अलावा किसी भी मंदिर पर जब पूजा वगैरह या आरती का समय रहेगा, उस समय 50 से ज़्यादा श्रद्धालु एक समय में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा पीओपी की जो मूर्तियां निर्मित होती हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई हैं। पीओपी की मूर्तियों का यदि कहीं भी विक्रय होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कहीं भी झांकी स्थल पर या मंदिर पर जब भी श्रद्धालु उपस्थित होंगे या जाएंगे तो वो निश्चित रूप से फेस मास्क लगाकर ही वहां पर रहें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा, मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में 10 व्यक्तियों की अनुमति जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा दी गई है, तो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा और उसकी जो भी झांकी लगा रहे हैं या जो विसर्जन करेंगे उन्हें एक लिखित में अलग से प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगी। इसके अलावा मुख्य बिंदु और ये है कि जिले में अभी कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू है, तो किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का झांकी स्थल रात में 11 बजे बाद खुला नहीं रहेगा। आयोजकों से हमारे द्वारा शांति समिति की मीटिंग ली जाकर और व्यक्तिगत रूप से उन्हें बता दिया गया है कि जो भी आयोजन स्थल होंगे वहां पे रात में 2 व्यक्ति रात में सोएंगे, ताकि मूर्ति को कोई असामाजिक तत्व नुकसान न पहुंचा सके। और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हर त्योहार को बहुत अच्छे से पालन करवाया जाएगा। साबिया के कातलों को मौत की सजा तो एसडीपीआई ने निकाला कैंडल मार्च। खैराबाद में साबिया को इंसाफ और उसके कातिलों को मौत की सजा दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। के दौरान शाहिद काजी, वसीम अख्तर, एसडीपीआई रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष नईम खान, उपाध्यक्ष आबिद भाई, खैराबाद नगर महासचिव आमिर भाई, सोनू उपाध्यक्ष शाहिद भाई, सेक्रेटरी एडवोकेट महरूम भाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियाज भाई, इरफान भाई, आरिफ बैग, जावेद अहमद, असलम दूर, रईस पठान, मोइन खान, कुट्टू भाई व एसडीपीआई के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान। संयुक्त सचिव बने अख्तर अली। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई घोषणा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल भाई देसाई की सहमति से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने भवानी मंडी निवासी पूर्व पार्षद ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली को प्रदेश कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव बनाया गया। अख्तर अली को प्रदेश कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव मनोनीत करने पर पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा, पूर्व विधायक श्रीमती सुनीलता आर्य, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष चालूलाल सालिचा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।
बचाने के लिए केडीएमसी अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप। बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत सीसीटीवी कैमरे में कैद। आयुक्त ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। कल्याण के पूर्व लावड़ी गांव में एक 6 मंजिली अवैध इमारत को बचाने के लिए केडीएमसी के 2 अधिकारियों पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का आरोप भवन निर्माता मुन्ना सिंह ने लगाया है। बिल्डर और अधिकारियों के बीच साठगांठ की कहानी एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिससे कल्याण महानगर पालिका मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। 4 दिन पहले डीपी रोड में बंधा बनी एक 6 मंजिली अवैध इमारत को ध्वस्त किया गया है। उसके बाद बिल्डर मुन्ना सिंह ने इस आशय का खुलासा करते हुए कहा है कि बिल्डिंग को बचाने के एवज में दीपक शिंदे और अनंत कदम ने लाखों रुपए रिश्वत दिया था। और निर्माता मुन्ना सिंह के आरोप के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और सवाल यह उठा जा रहा है कि होटल के कमरे में बिल्डर के साथ महानगर पालिका अधिकारी कौन सी मीटिंग कर रहे थे। जब इस मामले में महानगर पालिका आयुक्त से बातचीत की गई तो आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने कहा कि जांच के बाद अवश्य कार्रवाई होगी। थाने से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। नाही, याबाबत तर माझ्याकडे कोणती तक्रार प्राप्त नाही। ही अनधिकृत बिल्डिंग होती आणि त्याच्यामुळे तिचे तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते। जर याच्यामध्ये काही कोणाची तक्रार असेल तर त्या तक्रारीची शहानिशा करून दोषी कोणी आढळले तर त्याच्यावरती कारवाई केली जाईल। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है वही सच्चाई है। मेरे से इन लोगों ने पैसा लेके मेरी बिल्डिंग तोड़ दी है। मेरा यही कहना है कि भाई मुझे न्याय चाहिए। देखा जाए कि ये कुछ डीपी प्लान में भी था और वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बहुत पुराने घर थे, तो पास कैसे हुआ ये चीज़? ये जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग जहाँ पे बनी थी वहाँ पे 50 साल से लोग रह रहे थे, बैठी चाल थी। शिवसेना की सत्ता में खड्डे ही खड्डे। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में इन दिनों खड्डों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के सत्ताधारी पर है। सत्ता की कल्याण डोंबिवली सहित महाराष्ट्र में भी शिवसेना की सत्ता है। जहाँ जहाँ शिवसेना की सत्ता है वहाँ वहाँ खड्डों का साम्राज्य फैला हुआ है। और यहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे सिर्फ बड़े बड़े बैनर लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके निधि बैनर लगाने में जाती है, ना कि खड्डे और आम जनता के लिए। गणपत गायकवाड़ ने अपना रोष जताते हुए कहा कि इन खड्डों के लिए उन्होंने आयुक्त से मुलाकात की है और आग्रह किया कि जल्दी ही गड्ढे भरे जाएं। गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है, अगर खड्डे नहीं भरे गए तो आंदोलन किया जाएगा। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में खड्डों का साम्राज्य बना हुआ है और हालांकि पहले से ज़्यादा इन लोग ने आज टेंडर बड़े निकाले हुए। पहले जब भी कंक्रीट के रोड नहीं थे कल्याण में, उस वक्त 11 करोड़ रुपए के जो टेंडर निकलते थे, आज उससे भी 1.5 गुना से ज़्यादा टेंडर की कॉस्ट डाल के जो खड्डे भरने का कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है, उससे खड्डे कुछ भरे नहीं जाते, लोगों को असुविधा निर्माण होती है और ये खाली भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हो गया है और ये टेंडर के नाम पे सिर्फ पैसा कमा रहे। देखा जाए आपको कई सालों से महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है और उल्लासनगर में भी शिवसेना की सत्ता है, तो खड्डों का तो कभी तक हुआ नहीं। आप जहाँ पर देखिए आज महाराष्ट्र छोड़ के और कोई भी राज्य में जाएंगे तो इतने खड्डे नहीं दिखते आपको। जहाँ पर ये माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा कि वे माता की पूजा करके आए हैं, वह यहाँ कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे राहुल गांधी। कटरा से पैदल ही मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे। कटरा से पैदल चलकर मां वैष्णो देवी दर्शन करने पहुंचे।
माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह यहां माता की पूजा करने आए हैं, वह यहां कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे राहुल गांधी ने कटरा से पैदल ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद राहुल गांधी दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से सवालों पर कहा है कि मैं यहाँ माता का दर्शन करने आया हूँ, मैं कोई राजनीति बयानबाजी नहीं करूंगा। उससे पहले जम्मू पहुंचे राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ राहुल का स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर में ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने ANI को बताया कि वायनाड के सांसद की पवित्र मंदिर में विशेष आस्था है और वह पिछले कई सालों से वैष्णो देवी मंदिर जाना चाहते थे। हम पिछले 3 साल से राहुल गांधी के इसे लेकर कहते रहे थे, वे भी आने के इच्छुक थे, लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि इस दौरान नहीं आ सके। अब जबकि स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है तो उन्होंने पिछले महीने श्रीनगर का दौरा किया था। अब 9 सितंबर और 10 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे। मीर ने कहा है कि वह सबसे पहले माता वैष्णो देवी को नमन करेंगे। मीर ने कहा है कि अगले दिन वे फिर पैदल यात्रा करेंगे। उनकी माता वैष्णो देवी में विशेष आस्था है, इसलिए हमने उनकी यात्रा पहले के लिए कोई राजनीतिक कार्यक्रम तय नहीं किया था। जम्मू से ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में महिला की हुई परिजन से कहासुनी, सड़क पर किया ड्रामा। कहते हैं कि पैसा बड़ी बुरी चीज है और यह पैसा जब किसी अपने को उधार दिया जाए तो बड़ी मुश्किल से वापस आता है। ऐसा ही नजारा चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर चर्चा का विषय बन गया, जब अपने ही परिजन द्वारा पैसे नहीं लौटाने को लेकर महिला ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ कलेक्टर चौराहे पर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने एक महिला ने अपने परिजन से उधारी का पैसा नहीं मिलने पर ड्रामा करते हुए सड़क पर लेट गई और अजीब तरह की विरोध करते हुए उधार दिए गए पैसे नहीं लौटाने की बात कहकर आते जाते वाहनों को सड़क पर लेट कर रोकने की कवायद करने लगी। वही वाहनों के नीचे आकर मरने की धमकी भी देने लगी। इस पर कुछ परिजन मौके पर पहुंच गए और लगभग 5 से 10 मिनट चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसे जबरन खींच कर ले गए। इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सही मंशा लेकर किए गए कामों पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन कभी कभी सकारात्मक की आड़ को लेकर अवैध कारोबार पनपने लगते हैं। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ में सामने आया है, जहाँ चित्तौड़गढ़ शहर के गंगा कही जाने वाली भागीरथी नदी की सफाई की आड़ में मछली पकड़ने का अवैध कारोबार शुरू हो गया है और अब इस पर अधिकारियों का कहना है कि मामले की कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की स्पेशल रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ जिले की जीवन धारा कही जाने वाली शहर की गंगा भागीरथी नदी पिछले लंबे समय से जलकुंभी और प्रदूषण का शिकार हो रही थी। इसको लेकर पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पहल करते हुए हजारों स्वर पुलिया पर सफाई अभियान चलाया था। अब इसी कड़ी में शहर में बीचों बीच स्थित एनीकट पर यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने जन सरोकार से इस अभियान को शुरू किया था। वहीं नगर परिषद में सफाई का ठेका देकर इस अभियान को आगे बढ़ाया था। वह जलकुंभी से भरी प्रदूषित गंभीरी को स्वच्छ बनाने के नाम पर ठेकेदारों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। सफाई की आड़ में प्रतिबंधित चट्टी जाल के जरिए नदी में अवैध रूप से मछलियां पकड़ने का कारोबार शुरू हो गया और यह कारोबार रफ्तार पकड़ता है। इससे पहले ही तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। इसे लेकर मत्स्य विभाग का कहना है कि सफाई नगर परिषद का जिम्मा है, लेकिन जिस जाल में जरिए सफाई की जा रही है उसकी स्वीकृति नगर परिषद ने दी है। विभाग के इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दौरान जब मनीष गोस्वामी प्रभारी मत्स्य विभाग से इस मामले की जानकारी जाननी चाहिए तो नगर परिषद ने जानकारी चाहिए तो नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि गंभीरी नदी सफाई अभियान शुरू किया गया है और प्रतिबंधित जाल के जरिए सफाई की जानकारी उन्हें नहीं है और न ही उन्होंने इसकी कोई स्वीकृति विभाग से ली है, क्योंकि सफाई नगर परिषद की जिम्मेदारी है। मछली पकड़ने की कोई जानकारी नहीं होने के बाद कहते हुए नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता का कहना है कि इस मामले में जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं ट्विंकल गुप्ता नगर परिषद आयुक्त ने अब भले ही विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हो, लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि प्रतिबंधित जाल के जरिए सफाई की आड़ में अवैध कारोबार शुरू कर दिया गया था। सफाई के नाम पर नदी में उतर गई नाव में पानी में फेंकी जा रही मछलियां साफ तौर पर जाहिर दिखती है कि कहीं न कहीं सफाई की आड़ में कथित शहरों को फायदा पहुंचाने की कवायद की गई थी। इसमें जिम्मेदारी की भी मौन स्वीकृति मिली हुई है। अब इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। स्पेशल रिपोर्ट के साथ गोपाल चतुर्वेदी, चित्तौड़गढ़। नगर परिषद द्वारा पूर्व में 4-5 दिन पहले साफ सफाई का जिम्मा दिया गया था। कुछ ठेकेदार द्वारा इसमें चट्टी चलाई जा रही है साफ सफाई के लिए। चट्टी चलाना मत्स्य विभाग द्वारा पूर्णतः निषेध है। इसमें कुछ छोटे छोटे जानवर आए थे जिससे सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दे रखी है। लेकिन साफ सफाई के लिए चट्टी चलाना, जिससे ये छोटी मोटी जो अंदर कचरा है, बारीक कचरा है, उसको निकालने के लिए चट्टी चलाने की परमिशन नगर परिषद द्वारा दी गई है। ये पूरा साफ सफाई का जिम्मा नगर परिषद द्वारा दिया गया है। क्या आप लोगों से ली गई थी? हमसे नहीं ली गई, मत्स्य विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई है। साफ सफाई का पूरा जिम्मा नगर परिषद का होता है। इसलिए कोई अभी तक कोई मछली हमारे द्वारा नहीं देखी गई है। और यहाँ पाई गई है क्या? तो उनको द्वारा ठेकेदार फिर से निकाल कर पानी में डाला जा रहा है। नहीं, उसका वीडियो है हमारे पास। गंभीरी नदी की सफाई, जिसे यहाँ पे चित्तौड़ की गंगा को लगाता है, इसकी गंदगी एक्चुअली बारिश के कम होने के कारण उसकी सफाई नहीं हो पाई। तो नगर परिषद ने इनिशिएट लेके उसकी सफाई का अभियान शुरू किया है, जो निरंतर चल रहा है। बात की जाए नहीं, मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर यदि ऐसी अगर जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है तो मैं अभी अपनी पूरी टीम से उसके साथ जानकारी करती हूँ और कार्रवाई करती हूँ। तो क्या नहीं, मत्स्य विभाग से संबंधित इसकी मेरी जानकारी नहीं है कि मतलब से अपने डिपार्टमेंट से लिया है, क्योंकि सफाई एक अपने आप में ऐसा विषय है कि जिसके आधार पर नगर परिषद सफाई अभियान चला सकती है। मछली के संबंध में अगर हमारे पास ऐसा कुछ गाइडलाइन होती तो हम मत्स्य विभाग से परमिशन। सात किलो अवैध गांजा बरामद, पलायथा से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अंता पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सोंडकार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार की रात्रि को अवैध गांजे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान पलायथा में शमशान घाट के पास से पलायथा निवासी हंसराज मीणा पुत्र हेमराज को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि अंता पुलिस की गाड़ी गश्त पर थी कि पलायथा में शमशान घाट के पास आरोपी हंसराज गाड़ी देखकर घबरा गया और भागने लगा। तो शक के आधार पर चेक किया गया तो उसके पास से 7 किलो अवैध गांजा मिला। इस पर आरोपी हंसराज को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है कि गांजा कहां से लेकर आया है और कहां लेकर जा रहा था। तो इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इस गांजे के नशे के कारण आज की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, साथ ही गरीब परिवार में रोजी रोटी की समस्या हो गई है। अंतावारा से घनश्याम दागी की रिपोर्ट। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में अभियान चला रखा है। कल शाम को गश्त के दौरान पलायथा के अंदर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर शंका होने पर उसकी चेकिंग की, उसके पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी हंसराज सन ऑफ हेमराज मीणा ग्राम पलायथा का ही रहने वाला है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस महीने में 3 गांजे की कार्रवाई की गई है। आगे भी तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव की तैयारियां पूरी। लगातार दूसरे वर्ष कोरोना के साए में मनेगा गणपति महोत्सव। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के साथ आगामी 10 दिनों तक गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई देने के साथ ही हिंदुओं के सभी बड़े प्रमुख पर्वों के आगमन की शुरुआत हो गई है। जानकारी के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार से कोरोना के साए में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ ही 10 दिवसीय गणपति पर्व की शुरुआत हुई। वहीं इस बार जिला प्रशासन ने शहर में सजने वाले विभिन्न क्षेत्रों में गणपति पांडालों को सजाने की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते अब गणपति के भक्तों में अपने घरों पर ही गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना करनी होगी।
वही वर्ष बाजारों में गणपति की छोटी मूर्तियां ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए मूर्ति विक्रेता परशुराम प्रजापति ने बताया कि लगातार दूसरे वर्ष कोरोना संक्रमण में गणपति पंडाल नहीं लगने के कारण मूर्ति विक्रेता में आय में कमी आई है। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा गणपति की छोटी मूर्तियां की बिक्री भी कम रही है। वहीं एक अन्य मूर्ति विक्रेता एकीकरण प्रजापति ने बताया कि इस वर्ष कोलकाता में मिट्टी से बनी छोटी मूर्तियां की मांग अधिक है, जिससे 500 से 1500 रुपए तक की मिट्टी की मूर्तियां बाजार में बिकी है। वहीं पीओपी की गणपति की मूर्तियां 50 से 500 रुपए में उपलब्ध है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। घराकी में थोड़ा मध्यम है अभी इसके हिसाब से, और नए में तो मिट्टी की मूर्तियों का थोड़ा ज़्यादा क्रेज है। ग्राहक मतलब मिट्टी की मूर्ति थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है। मिट्टी की मूर्ति में और पीओपी की मूर्ति में थोड़ा रेट का फर्क है। जैसे इस साइज की जो मूर्ति है ये 1500 रुपये की मिट्टी की मूर्ति है, और इसी साइज की पीओपी की मूर्ति लो तो वो 600 रुपये की। अभी साइज क्या बनाई है? अधिकतम साइज जैसे ये 1500 रुपये की रेट की है। 1 फीट 1.5 फीट है, 1 फीट मूर्ति। और इससे छोटे से ये साइज की मूर्ति है तो ये 500 550 की रेंज की। हाँ, बड़ी मूर्ति इस हिसाब से नहीं देती है तो नुकसान तो ही है हर साल के हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम प्रजापति है। क्या लग रही है? ये कोरोना संक्रमण के चलते पंडाल नहीं सजने में हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हम मतलब उनका समर्थन करते हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हम चल रहे हैं। करीब मतलब चित्तौड़गढ़ में 500 पंडाल सजते थे। अभी की बार मतलब कोरोना गाइडलाइन के चलते सभी ने मतलब पंडाल सजाना बंद कर दिया। बीजेपी नेताओं ने भरी हुंकार, राज्य सरकार के कार्यकाल से है नाखुश। राज्य सरकार के पौने 3 साल के कार्यकाल में बढ़ते अपराधों के खिलाफ बीजेपी नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने हुंकार भरी। गुंजल ने किशोर सागर तालाब की पाल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। करीब 500 मीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में गुंजल समर्थक कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कलेक्ट्रेट पर पहुंचते ही कई नेताओं ने रैली को संबोधित किया। पूर्व विधायक विजय शंकर नंदवाना ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं देने के आरोप लगाए। वहीं प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि सरकार स्मार्ट सिटी में पैसों को बर्बाद करने की कमीशनखोरी में लगी हुई है। सड़क व अन्य आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश के कोटा में अपराधियों का बोलबाला है। शहर में पुलिस दबदबा नहीं है बल्कि गुंडों का बोलबाला है। आए दिन चाकूबाजी, हत्या व लूट की वारदात हो रही है। गुंजल ने कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है। भाषण के दौरान गुंजल ने चेतावनी दी कि यदि कुछ गलत हुआ तो सरकार आने के बाद कब्र में ही जन्मपत्री निकाल दूंगा। इतना ही नहीं, 5 मिनट के भाषण में उन्होंने बार बार पप्पू नाम का जिक्र किया। गुंजल ने कहा है कि एक ही पप्पू काफी था। बिना नाम लिए गुंजल ने कहा है कि बार बार पप्पू को आगे करते हैं। पप्पू से मुकाबला करने के लिए तो कोई वार्ड मेंबर ही काफी है। सरकार ने कल ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। आज कोई रोकने की कोशिश कर तो जेल भर देंगे हम। कोटा से किशन सिंह की रिपोर्ट। आरोप भी लगाए हैं क्या? प्रदर्शन किया है, आरोप लगाए। एक आरोप छूटा नहीं है। स्पीच थेरेपी नहीं करा है। मंत्री खुद स्पष्टीकरण दे। भ्रष्टा की सजाने के पीछे कोई, पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं है। और करेंगे तो हमारे राज्य में सब सामने आना है। किसने कहा जनता की गाड़ी कमाए को? नालियां नहीं, सड़कें नहीं। लोग तंग है और प्राइवेट प्रॉपर्टियों पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो। 22, 25 करोड़ रुपया। शहर दुखी है। गुंडों के हवाले शहर हो गया। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। तकलीफ जब होती है इस शहर का सभ्य आदमी, एक आम आदमी कहता है समाचार पत्रों में, ऐसा लगता है शहर पर अब गुंडों का दबदबा हो गया। पुलिस से गुंडे डरते ही नहीं। अगर व्यवस्था पर गुंडों का बोलबाला है, कानून का राज नहीं है, कानून और व्यवस्था में विश्वास रखने वाला आम आदमी ये सोचने लगेगा तो बचेगा क्या? सरकार नकारा हो सकती है, विपक्ष नकारा नहीं है। शहर गड्ढों में तब्दील हो गया। यहाँ के ऑर्थोपेडिक
4 मजदूर दबे फ्लाई ऐश राख में झुलसने से हॉस्पिटल में कराया भर्ती, 3 को निकाला, 1 का रेस्क्यू जारी। छपड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा चौकी में बुधवार देर रात को हुए बड़े हादसे में 4 श्रमिक गर्म राख फ्लाई ऐश में दबकर गंभीर रूप से झुलस गए। इसमें से 3 को निकालकर कोटा रेफर कर दिया गया है। वहीं राख में मलबे में दबे एक श्रमिक का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुवार दोपहर बाद तक दबे हुए श्रमिक का पता नहीं चल पाया था। हादसे के बाद 2 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात को करीब 1 बजे छपड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट से 250 मेगावाट की चौथी इकाई में विद्युत उत्पादन के दौरान गर्म फ्लाई ऐश से भरी ईएसपी का होकर डैमेज होकर गिर गया। इसमें ईएसपी में भरी फ्लाई ऐश का मलबा बिखर गया। मौके पर 4 श्रमिक दिनेश वीरेंद्र टीकम व दिनेश मेहता काम कर रहे थे, जो कि फ्लाई ऐश के मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही थर्मल के मुख्य अभियंता AK सक्सेना सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और राहत का कार्य शुरू कर दिया। मलबे में दबे 3 श्रमिकों को निकाल लिया गया, जो कि गर्म राख से गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने इन्हें कोटा रेफर कर दिया गया। एक और दबे हुए श्रमिक दिनेश मेहता का मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार दोपहर तक टीम द्वारा भी जारी रहा। मजदूरों के परिजनों ने आरोप लगाया कि थर्मल प्रशासन ने समय रहते ईएसपी को खाली नहीं करवाने से क्षमता से अधिक फ्लाई ऐश एकत्रित हो गई और वजन के चलते ईएसपी की डैमेज होकर ढह गई। मौके पर 12 एडिशनल एसपी विजय सुंदरकार, तहसीलदार छपड़ा डीएसपी अमरिंदर शेखावत, सीआई नेकीराम बनसमना, सीएचओ महेंद्र सिंह यादव भी पहुंचे, जिन्होंने थर्मल के मुख्य अभियंता को हादसे की पूरी जानकारी ली। उनके निर्देश से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद थर्मल प्रशासन ने थर्मल की तीसरी व चौथी इकाई को बंद कर दिया है। दूसरी इकाई को दिनपुर में बॉयलर फ्लूइड लीकेज के चलते बंद होने से सिर्फ पहली इकाई में ही विद्युत उत्पादन जारी रहा। 1000 मेगावाट क्षमता वाले छपड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट से 200 मेगावाट की पहली से चौथी इकाई तक 4 इकाइयां संचालित होंगी। इस हादसे के बाद गुरुवार सुबह थर्मल प्रशासन ने किसी भी मजदूर को प्रवेश की स्वीकृति नहीं दी, जिससे सैकड़ों मजदूर थर्मल गेट के बाहर ही दिन भर खड़े रहे। दूसरे मजदूरों के परिजनों की पता चलने पर यहां पहुंचे और काफी हंगामा किया। थर्मल अधिकारियों की खड़ी कोशिश सुनाई व सुरक्षा की लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। थर्मल के मुख्य अभियंता AK सक्सेना ने बताया कि मलबे में दबे मजदूर की तलाशना मुख्य प्राथमिकता है। हादसे की बागी जांच करवाई जाएगी। छपड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। पुलिस को मिली सफलता। नैनवा थाना क्षेत्र के चर्चित प्रेमी युगल को जयपुर से किया गिरफ्तार। नैनवा थाना क्षेत्र के चर्चित प्रेमी युगल को जयपुर से दस्याब किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर एक प्रेमी युगल द्वारा अपना वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने की चेतावनी दी गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नैनवा उपखंड क्षेत्र और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वहीं लड़की के पिता द्वारा एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट नैनवा थाने में दर्ज करवाई गई थी। वहीं प्रेमी युगल के द्वारा वीडियो वायरल करने पर नैनवा थाना पुलिस ने प्रेमी युगल की जोर शोर से तलाश करने के साथ ही जयपुर सहित क्षेत्र के आसपास के थानों की पुलिस टीम द्वारा लगातार तलाशी अभियान के बाद प्रेमी युगल ने नैनवा पुलिस टीम को जयपुर के दस्याब कर नैनवा थाने लेकर पहुंची। नैनवा से गणेश कुमार सोनी शर्मा की रिपोर्ट। 27/8 को जिसकी तलाश जारी थी, जिसका टीम का गठन किया गया, जिसका टीम में जयसिंह जी और उनके नेतृत्व में अधीनस्थ कर्मचारी थे तथा मेरे सुपरविजन और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार ये कार्य त्वरित गति से किया जा रहा था। कल दिनांक 7/8 को ये इतला मिली कि इनका जयपुर में रहना पाया गया है, तो हमने टीम को भेजा। इतला के मुखबिर की इतला के अनुसार टीम जब इनको तलाश करती हुई काले डेरा जो जयपुर से करीब 60 किलोमीटर आगे है, वहाँ इनकी सूचना मिली, जहाँ से इनको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करके दोनों युगल प्रेमियों को लेकर आया और जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है तथा महिला की दस्तयाब बना जाकर उनकी तफ्तीश की जा रही है। दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले। उड़द सोयाबीन की फसल को मिला जीवन दान। लाखड़ी क्षेत्र में गुरुवार को दोपहर के बाद मौसम ने करवट बदली और मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीब 1 घंटे तक चला। वही बारिश के अभाव में उड़द सोयाबीन की फसलें मुरझाने लगी थी, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश से सोयाबीन उड़द की फसलों को जीवन दान मिला। बारिश से क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिल उठे और किसानों को फसल पकने की आस
जगी। वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश होने से पालिका क्षेत्र में बनी लक्ष्मी विहार कॉलोनी में पानी भर गया। गत दिनों हुई तेज बारिश के दौरान लक्ष्मी विहार कॉलोनी में पानी भर गया था और कॉलोनी जलमग्न हो गई थी। इसके चलते कॉलोनी निवासियों को अन्य जगह पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते लक्ष्मी विहार कॉलोनी के नालों की सफाई नहीं करवाई गई, जिससे लेकर कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त थी। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट।